नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूजस ई बुलेटिन के आज के इस अंक में। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं दोस्तों 29 नवंबर 2022 के सूजस ई बुलेटिन के बारे में। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित होने वाले इस दैनिक समाचार पत्र में क्या खबरें महत्वपूर्ण है, कौन सी आपको खबरें जाननी चाहिए और कौन सी ऐसी जानकारियां हैं जहां से निश्चित तौर पर आपसे सवाल पूछे जाएंगे, कोई दो राय नहीं है। उन सभी बिंदुओं पर एक महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी के साथ में स्वागत और अभिनंदन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आप सभी के साथ बातचीत की आरंभ करते हैं और बिना किसी देरी के आप चलिए आज की बातचीत शुरू करते हैं। विद्यार्थी भविष्य की आशा है, विद्यार्थी भविष्य की आशा है। पहनने ओढ़ने के लिए वे हमेशा खादी का इस्तेमाल करें, ये आग्रह था महात्मा गांधी का कि खादी का सबसे ज्यादा क्या करें, आग्रह करें। हाँ जी। चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थी भविष्य की आशा है, पहनने ओढ़ने के लिए वे हमेशा खादी का इस्तेमाल करें। और आपको पता है राजस्थान सरकार हर वर्ष जो है वो 2 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर जो है वहां तक खादी के बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन प्रोडक्ट्स पर 50% की छूट क्या करती है, जारी करती है। राजस्थान सरकार के द्वारा यह पहल प्रति वर्ष 2 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक इस पहल की क्या की जाती है, शुरुआत की जाती है। तो चलिए आज की बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले जो महत्वपूर्ण खबर है, मैं कल ही बता चुका हूं कि यह सवाल 100% परीक्षा में आएगा, कोई रोक नहीं सकता है इस सवाल को परीक्षा में आने से। और वो सवाल क्या है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का आगाज 29 नवंबर 2022 को राजस्थान के जयपुर से किया गया है। ऑनलाइन माध्यम से इसका अभी शुभारंभ जो है वो कार्यक्रम कल आयोजित किया गया, जिसमें एक मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है और एक इसके अलावा मुख्यमंत्री निःशुल्क पोशाक वितरण या निःशुल्क ड्रेस वितरण जो योजना, दोनों योजनाएं एक 500 करोड़ रुपए की है, एक 476 करोड़ रुपए की है। कुल मिलाकर 976 करोड़ रुपए की ये दोनों योजनाएं राजस्थान सरकार ने कल यानी कि 29 नवंबर 2022 को राजस्थान सरकार के द्वारा ये प्रकाशित कर दी गई है। इनका शुभारंभ कर दिया गया है, इनका आगाज कर दिया गया है। दोनों ही योजनाएं शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है और शिक्षा विभाग के हमारे जो मंत्री हैं वो बी.डी. कल्ला जी हैं, इसके अलावा राज्य मंत्री जाहिदा खान हैं और इसके अलावा राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा जी और मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकारों में, मुख्य सचिवों में आने वाले रांका साहब जो है उनके नेतृत्व में इस योजना का आगाज किया गया। माध्यमिक शिक्षा जो है उसके निदेशक और स्कूल शिक्षा परिषद जो है उनके नेतृत्व में इस योजना का आरंभ किया गया था। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पूरी बातचीत आपको बताते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सबसे पहले तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लेकिन आपको ड्रेस वितरण योजना का बजट तो बता दिया, लेकिन बाल गोपाल योजना के लिए बजट अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया था। लेकिन कल मुख्यमंत्री ने जो है वो इस योजना के लिए भी बजट की घोषणा कर दी है। कितना बजट इसमें दिया जाएगा वो सब आपके सामने है। देखिए दोनों योजनाओं को मिलाकर के कुल जो है वो 976 करोड़ रुपए लगभग जो है वो योजना का बजट है, जिसमें से 476.44 करोड़ रुपए जो है वो अकेले किसके लिए घोषित किए गए, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के लिए। और ड्रेस वितरण योजना के लिए लगभग 500 यानी 500.10 करोड़ रुपए जो है वो राजस्थान सरकार ने इसके लिए घोषित किए हैं। तो यहां पर देख लीजिएगा 1 से 8 तक के बच्चों को जो है वो निःशुल्क दूध पिलाया जाएगा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत और मिल्क पाउडर से इसे तैयार किया जाएगा। मिड डे मील कार्यक्रम के तहत लाभान्वित होंगे जो बच्चे राजकीय माध्यमिक उच्च प्राथमिक मदरसे विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं। दूध का वितरण प्रार्थना सभा के ठीक बाद सप्ताह में 2 दिन यानी मंगलवार को और इसके अलावा शुक्रवार को किया जाएगा। और गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक, अभिभावक और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो जिम्मेदार होगी। राज्य सरकार इस योजना के लिए 476.44 करोड़ रुपए क्या करेगी भैया, घोषित करेगी। ये आपको समझना है, यानी 476.44 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के द्वारा इसमें क्या किए जाएंगे, दिए जाएंगे। शायद इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं आपको समझने में। चलिए दूसरी बात, ये लोगो जो है दोनों का लोगो जारी किया गया था कल ही के दिन। ये तो है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ये इसका लोगो बना हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, ये भी कल जारी किया गया। और ये जो है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना जो है इसके लिए ये लोगो जारी किया गया था। इसके तहत 500.1 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार ने क्या कर रखा है, राशि घोषित कर रखी है। तो दोनों की राशियां जरूर ध्यान रखिएगा। पेपर सेटर कथन और कारण में
अगर पूछे तो आपको ध्यान रहे, आरएस जैसी भर्ती परीक्षाओं में आजकल ये ट्रेंड है कि बहुत बड़े बड़े सवाल यूपीएससी की तरह दिए जा रहे हैं, तो वहां पर इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। राजस्थान में राजकीय विद्यालयों में 1 से 8 तक कक्षा तक पढ़ने वाले लगभग 68 लाख जो बच्चे हैं उनको इस योजना का फायदा जो है वो दिया जाएगा। और ड्रेस की सिलाई के लिए 200 रुपए प्रति विद्यार्थी के हिसाब से बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे। 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को 2 ड्रेस के सेट जो है वो राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को दिए जाएंगे। इसके बाद ये तो बात सब आप रटे बैठे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जो है वो बच्चों को ड्रेस वितरण करते हुए, जिस पर मुख्यमंत्री जो है उसकी फोटो भी छपी उनकी, और इसके साथ साथ उन्होंने कल वितरण किया जयपुर से। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बच्चे हमारे प्रदेश का भविष्य है। राज्य सरकार बच्चों के स्वस्थ और शिक्षित बनाने के साथ समुचित विकास के लिए महत्वपूर्ण योजना संचालित कर रही है। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के क्रम में श्री गहलोत ने राज्य बजट में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना लागू करने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को इन दोनों ही योजनाओं का शुभारंभ किया। इन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर उपस्थित विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म भेंट की। इस अवसर पर श्री गहलोत ने कहा कि राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा एक समान यूनिफॉर्म पहनने से उनमें एक समानता आएगी, और समानता का संदेश और आत्मविश्वास बच्चों में बढ़ाने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। और राजस्थान में हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ध्येय कि 90% तक जो है वो साक्षरता राजस्थान में बढ़े। और इसके अलावा राजस्थान में जो है वो नो बैग डे जो है उसकी भी हमने क्या किया, शुरुआत की। और नो बैग डे के दिन जो है वो राजस्थान सरकार चेस इन कार्यक्रम के तहत इसको क्या कर रही है, संचालित कर रही है। नो बैग डे के दिन चेस इन स्कूल कार्यक्रम, चेस इन स्कूल कार्यक्रम जो है वो राजस्थान में चलाया गया, जो कि हर माह के तीसरे शनिवार को क्या किया जाएगा मेरे दोस्तों, खेला जा रहा है। ऐसा भी आपको पता होगा। चलिए इसके बाद में और क्या क्या कहा है। राजस्थान शिक्षा और नौकरियों में देने में अग्रणी राज्य है, ऐसा मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने इतनी नौकरियां राजस्थान के विद्यार्थियों को दिए हैं। बीडी कल्ला जी ने कहा कि पोशाक से समानता का विचार बढ़ेगा। जाहिदा खान ने भी यही कहा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार का एक ऐतिहासिक निर्णय है। इसके अलावा उषा शर्मा जी और प्रमुख सचिव जो वित्त अखिल अरोड़ा और निदेशक माध्यमिक शिक्षा गौरव अग्रवाल, आयुक्त शिक्षा डॉक्टर मोहनलाल यादव आदि सभी समय क्या थे, उपस्थित रहे। ये योजना आपकी समाप्त हो चुकी है। इसमें इतनी बात याद कर लोगे तो मेरे हिसाब से आपकी परीक्षा का सवाल गलत नहीं हो। मतलब परीक्षा में तो इतना ही सवाल पूछा जाएगा, राजस्थान में इनमें से कौन सी योजना जो है वो बच्चों के दूध वितरण के लिए आरंभ की गई है या ड्रेस वितरण के लिए आरंभ की गई है, उसके लिए कितना बजट है, क्या क्या कुछ उसमें दिया जाएगा, ये सब बात आ जाएगी। हाँ जी सीमा मीना जी, ये रामायण अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आजकल के एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है। अगर राजस्थान पुलिस का या कोई 3rd ग्रेड जैसी भर्ती परीक्षाओं का एग्जाम जिन बच्चों को देना है, उनको ये सब रामायण सुनने की जरूरत नहीं है, वो सीधे सवालों से याद कर सकते हैं। लेकिन जिनको इससे ऊपर कैटेगरी का एग्जाम देना है, 2nd ग्रेड है, इसके अलावा 1st ग्रेड है, इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर जैसी भर्तियां हैं, इसके अलावा आरएस जैसी भर्तियां हैं, जिनको ईओआरओ का एग्जाम देना, उन विद्यार्थियों के रामायण सुनने में ही भलाई है और उनके लिए यह क्लास जो है वो उपयोगी रहेगी। चलिए यहां पर है, आम नागरिक जवाबदेही कानून के प्रारूप पर सुझाव 30 नवंबर तक दे सकते हैं। राजस्थान सरकार जो है वो जवाबदेही का एक कानून लेकर आने वाली है और राजस्थान सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर लाने वाला ये प्रस्ताव जो है ये पूरे देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। तो यहां आपको पता होगा राजस्थान सरकार देश में पहली बार प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जो प्रस्तावित जवाबदेही कानून है उसको लाने के लिए प्रस्तावित किया गया। लेकिन राजस्थान में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी जवाबदेही विधेयक 2020 के बारे में आप 30 नवंबर यानी कि आज की अंतिम तारीख तक आप अपने विचार राजस्थान सरकार को क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। राजस्थान सरकार जवाबदेही के कानून को लाने से पहले उसका पूरा नाम रहेगा राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022। इसमें क्या सुझाव आप दे सकते हैं वो आज की तारीख तक आप इस ईमेल पते पर सेंड कर सकते हैं ar.dps@rajasthan.gov.in पर, या पत्र लिखकर राजस्थान सरकार को भेज सकते हैं। तो ये राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक जो भी मसौदा बनकर तैयार होगा वो राजस्थान में सिविल सेवा की तैयारी करने वाले या फिर 2nd ग्रेड या इससे ऊपर की भर्ती की तैयारी करने वाले लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उनकी परीक्षाओं में यहां से सवाल बनेंगे। जी ये ध्यान रखिएगा। लेकिन उससे नीचे की भर्ती वाले लोगों को ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। यहां पर है राजस्थान सरकार एक नया काम और करने वाली है। राजस्थान सरकार राज्य सरकार के युवाओं के लिए, राज्य के जितने भी युवा हैं उन युवाओं के लिए एक नई राज्य युवा नीति भी लेकर आने वाली है। ये सब नीतियां जो है वो मेरे दोस्तों आप अगर
आरएस जैसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ईओ जैसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब नीतियां आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और आप तो वन रक्षक भर्ती परीक्षा और वनपाल रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर उठाकर देखोगे तो ये सवाल कभी नहीं करोगे कि क्या पेपर में आएगा। एमसेंड नीति जो राजस्थान में जारी की गई थी उसमें भी इतनी डिटेल में सवाल पूछा गया है कि आरएस जैसी भर्ती परीक्षाओं में भी वहां से सवाल इतना गहराई से नहीं बनता है। तो ये राजस्थान की वनपाल वन रक्षक भर्ती परीक्षा जो है उसका अंदाजा है, तो आप लगाइए अंदाजा कि पेपर कैसा बनेगा कभी। तो मसौदे पर चर्चा के लिए कार्यशाला। राजस्थान सरकार नई राज्य युवा नीति में राजस्थान के हर वर्ग के युवाओं को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। इस क्रम में राज्य के युवा बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री सुशील पारिक ने मंगलवार को युवा नीति के मसौदे को लेकर के यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड एंड युवा बोर्ड के तत्वावधान में परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया। अब बात यह है कि राजस्थान में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना, आगे क्या होगा वो हम चर्चा करेंगे जब ये जारी हो जाएगी। तो राज्य में नई युवा नीति जो है वो भी राजस्थान सरकार लेकर आने वाली है, और युवा किस प्रकार जो है वो अपने रोजगार उन्मुखी हो सकते हैं, स्किल्ड हो सकते हैं, शिक्षा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, नौकरियों में उनका क्या रुझान रह सकता है, इन सब बातों को इसमें क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। चलिए इसके बाद में बात करते हैं अगला। यहां लिखा है हिंसा और शोषण मुक्त बचपन के लिए अलवर जिले में सेव अभियान शुरू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपके परीक्षाओं में निश्चित तौर पर है कि यहां से सवाल बनेगा। अलवर जिला आजकल चर्चा में इसलिए आ रहा है क्योंकि वहां के जिला कलेक्टर जो कौन है, वो राजस्थान के युवा जो कि सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, उन युवाओं के दिलों की धड़कन माने जाते हैं जितेंद्र सिंह जी, क्योंकि उनके काम ही ऐसे हैं कि युवाओं को उस सेवा में जाने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। हाँ जी, यहां लिखा है कि अभियान यूनिसेफ के सहयोग से पूरे राजस्थान में लागू। पहली बात तो आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा कि राजस्थान में सेव अभियान हाल ही में कहां से शुरू किया गया पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर, तो आपको बताना है अलवर जिला। ये जो हिंसा और शोषण से युवा बच्चे जो हैं उन बच्चों को मुक्त कराने के लिए सेव अभियान क्या किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है। पहली बात ये ध्यान रखना, बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए नवाचार शुरू किया गया है, और ये पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू कहां से किया गया, अलवर जिले से। पालनहार जो बच्चे हैं या पालनहार योजना के तहत लाभान्वित जो बच्चे हैं उनको भी इसमें क्या किया जा रहा है, शामिल किया जा रहा है जी। इसके अलावा मेरे दोस्तों यहां ध्यान रखना, इस सेव का पूरा नाम क्या है। दूसरा सवाल आपसे यह पूछा जाएगा ये सेव अभियान अलवर जिले में किसके सहयोग से संचालित किया जा रहा है, तो आपको जवाब देना है कि ये यूनिसेफ के सहयोग से। इस प्रकार का सवाल अब तक राजस्थान की 5-6 भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिया गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो आपको बताना है ये यूनिसेफ के सहयोग से राजस्थान में सेव अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। यूनेस्को नहीं है, ध्यान रखना। बच्चों के पालन पोषण, उनकी माताओं के पालन पोषण से संबंधित कोई भी है ना, ठीक है, तो ध्यान रखना है वो यूनिसेफ ही काम करती है। और धरोहर संरक्षण से संबंधित कुछ भी है तो वहां कौन काम करता है, वहां मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना यूनेस्को काम करता है। और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है जिनके नेतृत्व में ये सब किया जा रहा है या जिनके प्रयासों से ये किया जा रहा है, वो नाम है टीकूराम जूली, जो कि अलवर जिले के विधायक हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों याद रखना है यहां पर आपको कि सेव का पूरा नाम क्या है। सेव का नाम है पूरा सेफ्टी अगेंस्ट वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चे जो हैं उन बच्चों को क्या किया जाना है, बचाना है। किसके खिलाफ, सेफ्टी उनको देनी है, वायलेंस के खिलाफ उनको सुरक्षा देनी है, उनको एक अच्छा स्वास्थ्य देना है, ठीक है। इसके लिए यह अभियान चलाया गया है। तो सेव का पूरा नाम क्या है, सेफ्टी अगेंस्ट वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन है। ये आपको ध्यान रखना है, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। उड़ने दो परिंदों को भी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। वसीर बदर साहब का ये एक शानदार जो है वो मुक्तक रहा है। कल यही बच्चे समुंदर को मुकाबिल पाएंगे, आज तैराते हैं जो कागज की नन्ही कश्तियां। हसन अकबर जमाल साहब का ये शेर है। तो ये दोनों शेर मैंने आपको बता दिए हैं कि भाई उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। और आपको ये सब मालूम होगा कि बचपन कहां दोबारा आता है। कल यही बच्चे समंदर को मुकाबिल पाएंगे, आज तैराते हैं जो कागज की नन्ही कश्तियां। चलिए इसके बाद में आपको ये मैंने सब बता दिया है कि भाई यूनिसेफ के सहयोग से और किसके सहयोग से, सेफ्टी अगेंस्ट वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन सेव नामक नवाचार अभियान पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अलवर से शुरू किया गया है। अगर यह अभियान सफल रहता है तो मेरे दोस्तों राजस्थान के सभी जगह यह संचालित कर दिया जाएगा। इसके अलावा यूनिसेफ राजस्थान की स्टेट हेड श्रीमती इजाबेल ने राजस्थान की पालनहारों जो योजना है उसकी बहुत अच्छी तारीफ की है। इसके बाद में अलवर जिले में 21,000 पालनहार और 29,000 दिव्यांग जन
पेंशन से जुड़े हुए हैं। इसीलिए दिव्यांगता दिवस 3 दिसंबर को राजस्थान में अलवर जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार भी दिया जाएगा। 29,000 दिव्यांग जो है उनको पेंशन दी जा रही है, 29,000 लोगों को, और 21,000 पालनहार योजना के तहत बच्चे अलवर जिले में जोड़ दिए गए हैं। एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है ये। हाँ जी, चलिए इसके बाद में अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहां लगा है पहले दिन 7,972 युवाओं का जो है वो साक्षात्कार हुआ। किसकी ये तस्वीर है, तो आपको ध्यान रखना है मेगा जॉब फेयर जो आयोजित किया जा रहा है मेरे दोस्तों, कहां पर, बीकानेर में। 29 और 30 तारीख को ये मेगा जॉब फेयर जो है वो आयोजित हो रहा है बीकानेर में। जयपुर के बाद में दूसरी ऐसी जगह जहां पर मेगा जॉब फेयर का आयोजन हो रहा है, और ये 29 और 30 तारीख को बीकानेर में आयोजित हो रहा है। आवासन मंडल सुविधाजनक आवासों के लिए टाइप डिजाइन में बदलाव कर रहा है। राजस्थान आवासन मंडल को खूब पुरस्कार मिले हैं, और अभी हाल ही में आपको पता होगा राजस्थान आवासन मंडल को बिल्डिंग निर्माण के क्षेत्र में भी जो है वो क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया है। राजस्थान को बिल्डिंग निर्माण के लिए अभी भी थोड़े दिन पहले ही आपको पता होगा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है, इस प्रकार के पुरस्कारों से इनको समय समय पर नवाजा जा रहा है। जी हाँ, सेफ्टी अगेंस्ट वायलेंस एंड एक्सप्लॉयटेशन जो है ये ऑफ चिल्ड्रन, ये सेव का क्या है, फुल फॉर्म है। इस पर सवाल कैसे बनेंगे अभी हम लोग जो है वो बातचीत आप लोगों से करने वाले हैं। तो मेरे को लगता है ये सवाल आपकी परीक्षा में बनेंगे और ये सब समझ में आ गए होंगे। पेंशन भवन में नई काउंटर पर दस्तावेज जमा हो सकेंगे, ये सब आपको याद नहीं करना है। यहां पर है पहला मेगा जॉब फेयर कहां आयोजित किया जा रहा है, दूसरी बार। फिर है सेव अभियान का संबंध राजस्थान के किस जिले से और किसके सहयोग से संचालित किया जा रहा है, और राजस्थान का कौन सा विभाग है जो इसको पायलट प्रोजेक्ट पर संचालित कर रहा है। हिंसा और शोषण से बच्चों को बचाना या उनको मुक्त बचपन प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद राजस्थान में जवाबदेही का कानून जो है उसका प्रारूप जो है वो आने वाला है, और 30 नवंबर तक आप अपने सुझाव दे सकते हैं। और राजस्थान में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का आगाज कर दिया गया है। इसमें टोटल मिलाकर दोनों योजनाएं जो है वो 476.44 और एक 500 करोड़ रुपए की योजना है। इसका शुभारंभ 29 नवंबर 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा जयपुर से किया गया। हाँ, गोल्डन कोच पुरस्कार आवासन मंडल को बिल्डिंग निर्माण के क्षेत्र में दिया गया, और जो है वो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में जो है वो संपर्क पोर्टल, आपने सुना हो जनसंपर्क पोर्टल, पब्लिक वेलफेयर पोर्टल जो है उसको प्रदान किया गया है। चलिए इसके बाद में ये सब बातें आप लोगों से कर ली है। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों से और कर लेता हूं, वो भी जरा देखिएगा क्या खबर आपकी यहां और बन सकती है। एक ब्रिज भाषा अकादमी राजस्थान में आप लोगों को पता होगा, उस ब्रिज भाषा अकादमी का अभी जो है वो क्या किया गया, स्थापना दिवस मनाया गया था जयपुर के अंदर। तो आपको ये सभी बातें भी मैं बता देता हूं ताकि आपको पता चल जाए। ये राजस्थान सरकार के द्वारा जारी किया गया एक नोटिस है या फिर एक सूचना पत्र है, जिसके माध्यम से यहां लिखा है राजस्थान शौर्य और भक्ति की भूमि है। कला और संस्कृति मंत्री जवाहर कला केंद्र में आयोजित हुआ राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी का स्थापना दिवस समारोह है। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, राजस्थान भाषा का ब्रिज भाषा अकादमी जो है उसका स्थापना दिवस अभी हाल ही में कहां आयोजित किया गया, तो यह ब्रिज भाषा अकादमी का स्थापना दिवस जो है वो जयपुर में आयोजित किया गया, और 28 नवंबर को। हमारे कला एवं संस्कृति मंत्री कौन है, देखिए भैया आपको शिक्षा मंत्री का तो पता है बीडी कल्ला जी है, लेकिन आज के बाद एक नाम और याद करना शुरू कर दो। राजस्थान के कला और संस्कृति मंत्री कौन है, तो ये डॉक्टर बीडी कल्ला जी हैं। महाराणा प्रताप की भूमि जो है इस पर 28 तारीख को राजस्थान में जवाहर कला केंद्र में या राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी का 38वां स्थापना दिवस जो है वो अभी हाल ही में क्या किया गया था, मनाया गया था। 38वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में राजस्थान में जयपुर में ब्रिज भाषा अकादमी का बनाया गया था, ये ध्यान रखना। अब इसके अवसर पर जो है वो हमारे बीडी कल्ला जी ने क्या कहा वो जरा सुनिए। बीडी कल्ला जी ने ये बताया कि 28 नवंबर 1985 को, कब, यहां लिखा है, इसके सचिव अकादमी का परिचय देते हुए बताया कि 28 तारीख नवंबर की 1985 को तत्कालीन हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे शिवचरण जी माथुर साहब, उनके प्रयासों से राजस्थानी ब्रिज भाषा अकादमी की स्थापना हुई थी, और उस समय श्री विष्णुचंद्र पाठक इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, और उन्होंने ही बताया कि ब्रिज संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अकादमी द्वारा जयपुर के करीब 100 स्कूलों में पेंटिंग, सुलेख, स्केचिंग और कलरिंग जो प्रतियोगिताएं हैं वो समय समय पर क्या की जा रही है, आयोजित की जा रही है। इस मौके पर ब्रिज भाषा संस्कृति पर आधारित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है वो क्या किए गए, पेश किए गए, जिनकी शुरुआत कवि श्री भूपेंद्र भरतपुरी ने सरस्वती वंदना से की। इसके बाद श्री विठल पारिक ने ब्रिज वंदना, और प्रख्यात गायक श्री अशोक शर्मा ने चारों धामों से निराला ब्रिज धाम की प्रस्तुति दी, जिस पर कलाकारों ने मोहक प्रस्तुतियां दी। आपके लिए यहां से 2 सवाल बनेंगे। पहला सवाल,
हाल ही में ब्रिज भाषा अकादमी का स्थापना दिवस समारोह कहां आयोजित किया गया? तो आपको जवाब देना है जयपुर में। दूसरा सवाल यहां बनेगा, ब्रिज भाषा अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो आपको जवाब देना है 28 नवंबर 1985 को। इस ब्रिज भाषा अकादमी जो है, इसका अभी हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो आपको जवाब देना है 38वां स्थापना दिवस मनाया गया। और ब्रिज भाषा अकादमी की जिस समय स्थापना हुई वर्ष 1985 में, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपको जवाब देना है शिवचरण जी माथुर साहब। इसके बाद आपसे सवाल पूछे कि जिस समय ब्रिज भाषा अकादमी की स्थापना हुई उसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, या पहले अध्यक्ष ब्रिज भाषा अकादमी के कौन थे? तो आपको जवाब देना है विष्णु चंद्र पाठक। ये इतने सवाल इस एक नोटिस में से बन सकते हैं मेरे दोस्तों। तो ठीक कुछ ही मिनटों बाद आपसे वापस हाजिर होते हैं कुछ बातचीत करने के लिए, कुछ नई जानकारियां आपको देने के लिए। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ठीक 1 मिनट बाद आपकी नई क्लास आरंभ होगी। तब तक आप सभी मित्रों को नमस्कार, जय सियाराम। धैर्य बनाकर मेरे दोस्तों हिम्मत के साथ लगे रहिए। क्या पेपर में आएगा क्या नहीं आएगा, इसका फैसला पेपर वाले को करना है। आपका टारगेट है पढ़ना। जितनी डिटेल में पढ़ोगे चीजों को, उतना उसमें से कुछ जरूरी चीजें हम निकालने का, मंथन करने का काम करेंगे आपके सामने। लेकिन इतनी बात की है तो जरूर जिस दिन पेपर में सवाल आएगा तो कुछ न कुछ याद रह जाएगा। लेकिन बात ही एक सेंटेंस में की है तो याद कहां से रहेगा, फिर वो भूल जाओगे धीरे धीरे। तो आप सभी का धन्यवाद। जय सिया राम।